आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और विश्वास योग्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के एक और दिन के लिए जो आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे दिया है। प्यारे प्रभु जी, हम आज एक विशेष और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी, आइए हम पर अपना नियंत्रण लीजिए। हमारे मन, मस्तिष्क, विचार सब कुछ आपके नियंत्रण में लिए जाएं। अपने वचन के द्वारा अपने सामर्थ्य में हमसे बात करें। मेरे होठों को छुएं प्रभु और अपने नाम को महिमा लें। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। कुछ जब बाइबल को पढ़ रहा था तो कुछ बड़ी अच्छी रोचक बातें जो हैं देखने को मिली 1000 साल के बारे में। तो कुछ एक दो बातों को मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। मेरे साथ देखिए जकरिया नबी की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 10, वहाँ पे लिखा है, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। अभी इस्राएल का उद्धार नहीं हुआ है, अभी उस इस्राएल का उद्धार होना बाकी है। तब यहाँ पे लिखा है कि इस्राएल जो है वो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, बचे भले ही वो वहाँ पे सुनते हैं, कुछ कुछ वहाँ पे विश्वासी पाए जाते हैं। सच्चाई तो ये है, अभी इस्राएल ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। जब वो ग्रहण करेगा तो ये जकरिया नबी की ये भविष्यवाणी उस समय पूरी होगी। सियोन पर प्रभु आएगा और वो अपने लोगों के बीच में रहेगा। और फिर दूसरी बात, सब राष्ट्रों का न्याय किया जाएगा। मत्ती उसका 25 और उसका 31, 32 और 33, वहां पे कैसे लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हैं कि आपको सुनने में कैसा लग रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन यीशु मसीह आएंगे उस दिन ये या तो बहुत धन्य होगा उनके लिए जो प्रतीक्षा जो रहे होंगे, बाट जो रहे होंगे, और बड़ा कठिन होगा उनके लिए जिनका न्याय होगा, जिनकी पुस्तक खोली जाएगी, उनके लिए जो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। अभी हमें सुनने में कैसा लग रहा मालूम नहीं। लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, हैं अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। मैं कोई सरमन नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ के आपको बता रहा हूं ताकि हमें ये विश्वास हो कि ये बातें कोई ऐसे हवा में नहीं बोल रहा। ये बातें परमेश्वर ने हमारे इस दुनिया में आने से पहले, सैकड़ों साल पहले ये बातें वचन में लिख दी गई। और इसीलिए भजन संहिता 138 उसकी दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद के मुख से कहलवाया कि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से महत्व दिया। इसीलिए ताकि जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पर विश्वास हो, हमारा विश्वास जागृत हो, हमारा विश्वास जो है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हमारा विश्वास जो है एक जागती हुई प्रतीक्षा बने। जागती हुई प्रतीक्षा, ऊँघती हुई प्रतीक्षा नहीं बने, जागती हुई प्रतीक्षा बने। बाइबल का ये तकाजा है। और कहता है कि कैसा वो 1000 साल का वो राज्य होगा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 और उसका 1 और 2 में भी अगर हम पढ़ेंगे तो इसी बात को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 1 और 2, वहां पे देखिए क्या लिखा है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। और तब फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग में परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। आज की इस दुल्हन का क्या हाल है? आज की दुल्हन कैसी है? अगर दुल्हन सुन रही है तो दुल्हन अपने आप को तैयार कर ले।
आज की दुल्हन के लिए ये वो समय है जब अपने आप को उसने तैयार करना है, अपने आप को उसने तैयार करना, ये वो समय है। हम आज यहाँ पे तैयारी करेंगे तभी हम अपने दूल्हे से मिल पाएंगे। अगर आज हम ऐसी बेखबर रहे, हम उस दूल्हे को कभी भी नहीं हम देख पाएंगे, हम कभी भी नहीं उसको मिल पाएंगे। दूसरा पतरस 3:10 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। पतरस की दूसरी पत्री, दूसरा पतरस नहीं है, पतरस जो है वो एक ही है, दो पतरस नहीं है। हम कई बार ऐसे फ्लो में बोल जाते हैं, दूसरा पतरस, पहला थिस्सलुनीके, दूसरा, ऐसा नहीं है। तो पतरस की दूसरी पत्री और उसका तीसरा अध्याय और उसका 10 और 11 वहाँ पे लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कितनी गंभीर बात कह रहा है पतरस। देखिए, ये पतरस पे आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है। बात तो यूहन्ना से हुआ है प्रकाशित वाक्य में, लेकिन उससे पहले पतरस के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। देखिए कैसा वो भयानक समय होगा, कैसा वो भयानक समय होगा। यही पतरस एक समय भाग रहा था, एक समय ये इनकार कर रहा था, और यही पतरस जब उसको वो पता लग गया कि ये यीशु मसीह ही है, तब बोला, तुमने मेरे प्रभु को, जिसने कुछ नहीं किया, तुमने सीधा सलीब दी, मुझे तुम उल्टा सलीब दे दो, मुझे तुम उल्टा लटका दो, मैं तो उसके लिए भी तैयार हूं। यही वो पतरस है। भरे बाजार में उसने खड़े होकर कह दिया, जमीन के ऊपर और आकाश के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया कि जिसके द्वारा उद्धार हो, जिसके द्वारा पापों की क्षमा हो। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह का दूसरी बार आगमन होना ये डेफिनेट है, निश्चित है, ठहराया हुआ है। ये उसकी योजना में है, ये उसकी योजना में है। यो उसकी योजना क्या थी कि मेरे लिए उसने उद्धारकर्ता बन कर आया। दूसरी उसकी योजना ये थी कि मेरे लिए वो आएगा और अपने मकसद को वो पूरा करेगा। जो तीसरा जो इसका कारण है वो इसका जो मकसद को पूरा करना है। यीशु मसीह का मकसद को, उसकी प्रतीक्षा में हमें पाए जाना है। उसकी बादलों पर मिलेंगे, वापस ले आएंगे, ठीक है, हम 7 साल उसका एक टाइम शुरू होगा। चौथी बात जो है वो है प्रिपरेशन। वो है प्रिपरेशन की हमारी आज की तैयारी कैसी है, हमारी आज की तैयारी कैसी है। तीनों बातों को हमने सुना, उसके सबूत को हमने देखा, उसकी योजना को हमने देखा, उसके मकसद को हमने देखा। अब ये बात मेरे ऊपर है। 3 बातें एक तरफ हैं, चौथी बात मेरे से ताल्लुक करती है, मेरे से संबंध रखती है। मेरे से संबंध रखती है कि मेरे लिए अब यीशु मसीह आएगा। किसके लिए आएगा? मेरे लिए तो आएगा ना। वो हर एक उस विश्वासी के लिए आएगा जो आज यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, जो उसके साथ उठाए जाएंगे, जिन्होंने उद्धार के वस्त्रों को पहन लिया, उनके उद्धार के वस्त्रों पे दाग नहीं लगा, उनके लिए प्रभु कहता है आएंगे। अब मेरी तैयारी कैसी है? सबसे बाइबल में मेरे को वो वाक्य बहुत अच्छा लगता है जो हमें मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसके 13 पद में, देखिए बहुत एक अच्छा वृत्तांत, हमने संडे स्कूल में भी बचपन में इसको पढ़ा और ये बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड है। हम इसको कितने हल्के से लेते हैं, हम इतने हल्के से इसको ना लें। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसका 13 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है कि उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते और ना उस घड़ी को जानते। ये ऊपर से अगर आप एक ऐसे पढ़ेंगे तो ये 10 कुंवारियों का वर्णन है, और वहाँ पर ये बात चली थी और 10 कुंवारी को आई और वो उस घर में अपने आप को तैयार किए हुई थी, सजी संवरी थी ज़रूर, लेकिन उसमें क्या था कि 5 कुंवारियों के जो थे उनमें उनकी मशालों में तेल नहीं था। मशालें ज़रूर थी मगर जो मशालें अपने समय से बुझ गई, दूल्हे के आने में देर हो गई, लेकिन उनके पास तेल नहीं था स्पेयर में कि अपने मशालों को वो कायम रख सकें।
लेकिन जिनके पास तेल था, आधी रात में जो है वहाँ पर धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, उन्होंने अपनी मशालों में तेल डाला और वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई। ये जो दुल्हन थी, बाकी 5 जो रह गई थी, आज ऐसे ऐसे मसीहों की दुनिया में कमी नहीं है जिनकी मशालें तो हैं लेकिन उन मशालों में तेल नहीं है, उन मशालों में तेल नहीं है। जिस समय मसीह में आने की शुरुआत हुई थी तो बड़ी ज़ोर शोर से हुई थी, बड़ी ज़ोर शोर से हुई थी, बहुत बाइबल पढ़ते थे, बहुत चर्च जाते थे और तमाम बातें करते थे। लेकिन आज क्या है, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले प्रभु में आए थे, लेकिन आज क्या हालत है। अगर आप ये कहें कि ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित है, ये सत्य है, इन 10 कुंवारियों के समान, आप इन 10 में से कौन सी 5 कुंवारियों को चुनोगे? उन कुंवारियों को चुनोगे जब दूल्हा आया, उन्होंने अपनी मशालों में तेल डाला और उसके साथ निकल ली वो, या उन कुंवारियों के बारे में सुनेंगे? कुंवारियां वो भी थी, सुंदर वो भी थी, वस्त्र उन्होंने भी पहने थे, दुल्हन वो भी थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, उनकी मशालों में तेल खत्म हो गए तो वो तेल नहीं लिया उन्होंने। मशालों में तेल नहीं। आज आपके पास, आपकी मशाल में तेल है कि नहीं? आपके पास ये मशाल है, आपके पास ये मशाल है, हैं? ये वो तेल है जो इस तेल में कभी, इस मशाल में कभी तेल खत्म नहीं होगा। अगर ये रोजाना मशाल काम आती रहेगी, कभी इसमें तेल खत्म नहीं होगा। ये वो मशाल है, ये वो मशाल है जो आपको दूल्हे के साथ जो है वो विवाह के घर में प्रवेश दिलाएगी। ये वो मशाल है, ये वो मशाल है। जब आप इधर उधर होने लगो तो ये वो मशाल है जब आपको रास्ता दिखा देगी, नहीं बेटा गलत ट्रैक पे जा रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। ये वो मशाल है जब आप सोते होगे, ये तब भी आपके लिए उजाला बन के काम आएगी। ये वो मशाल है, ये वो मशाल है जो मरने के बाद भी आपके लिए काम आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ना तो चरनी का बालक होकर आएगा, ना यीशु मसीह क्रूस का मसाया होकर आएगा। अब यीशु मसीह आएगा तो वो अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान, प्रेमी और सामर्थी परमेश्वर, आज की रात ये होने दे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे कि हम अपनी मशालों को साफ कर लें, हम अपनी मशालों को देख लें, रिपेयर कर लें, अपनी मशालों में हम आत्मिक तेल को भर लें, ताकि ये मशालें आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए जलती रहें। जितना भी जीवन आपने हमारा रखा है, हमारी मशालों में तेल कम ना होने पाए। प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता कर। प्रत्येक सुनने वाले और देखने वाले को मैं यीशु मसीह के नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूं। प्यारे प्रभु जी, आप आशीष दें और अपने नाम को महिमा लें। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सामन रूअर बदन, टूटा सामन रूअर बदन, प्रस्तीश को करने लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे
फजल से आया हूँ, टूटा सामन रूअर बदन, टूटा सामन रूअर बदन, प्रस्तीश को करने लाया हूँ, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। तू कमाल है, बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा जलाल है। तू कमाल है, बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा जलाल है। रूह की कलम से लिखे हुए, रूह की कलम से लिखे हुए, लबों पे तराने लाया हूँ, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ, टूटा सामन रूअर बदन, टूटा सामन रूअर बदन, प्रस्तीश को करने लाया हूँ, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ऐ तख्ते नशी ऐ मेरे मसीह, करता हूँ तेरी तमज़ो ताज़ीम। ऐ तख्ते नशी ऐ मेरे मसीह, करता हूँ तेरी तमज़ो ताज़ीम। मस्कीनों का आका है तू, मस्कीनों का आका है तू, लबों पे तराने लाया हूँ, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। यहोवा यरीबन मुहैया करे तू, घटियों को मेरी पूरा करे तू। यहोवा यरीबन मुहैया करे तू, घटियों को मेरी पूरा करे तू। शाहे नूरानी है मेरे मसीह, शाहे नूरानी है मेरे मसीह, सजदे में सर को झुकाया हूँ, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। यहोवा यरीबन मुहैया करे तू, घटियों को मेरी पूरा करे तू। यहोवा यरीबन मुहैया करे तू, घटियों को मेरी पूरा करे तू। शाहे नूरानी है मेरे मसीह, शाहे नूरानी है मेरे मसीह,
सजदे में सर को झुकाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सा मन रूअर बदन, टूटा सा मन रूअर बदन, परस्तिश को करने लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना।